अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कमेंट में कि आपने बताया नहीं, आपकी सर्जरी होनी थी, फिर वो सर्जरी कहाँ गई? मनाहिल को भेजने का एक ड्रामा था, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो तो हर यूट्यूबर की लाइफ में जो है ना आ जाते हैं। तो मुझे भी इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आए, तो मैंने सोचा आज उनका रिप्लाई कर देती हूँ कि मेरी सर्जरी का क्या हुआ। जो लोग व्हाट्सएप पे मेरे पास ज्वाइन है उनको आइडिया है कि मेरी सर्जरी जो है मनाहिल के एग्जैक्ट जाने के 2 दिन बाद ही हो गई थी। और जो लोग यूट्यूब पर मुझे सिर्फ फॉलो कर रहे हैं तो उनको मैंने ये चीज़ अभी तक नहीं बताई, क्योंकि जैसे ही मनाहिल गई थी मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वो वीडियो अपलोड कर सकूं जिसमें मनाहिल गई थी या जिसमें मेरी सर्जरी हुई थी। ये दो चीज़ें जो है ना मेरे लिए बहुत मुश्किल थी आप लोगों के साथ शेयर करना। मनाहिल का जाने का दुख अलग था और उसके बाद मेरी सर्जरी की जो पेन थी, 1 मंथ मैं बेड रेस्ट पे आ गई थी, वो चीज़ अलग थी, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर नहीं की। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होंगे किस चीज़ की आपकी सर्जरी हुई थी, और इसी व्लॉग में मैं आप लोगों को अपनी सर्जरी की जर्नी भी दिखाऊंगी। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लूँ। तो मेरी जो सर्जरी थी वो लार्ज इंटेस्टाइन की हुई थी, और रीज़न क्या था मेरा इस तरह का मतलब एकदम से प्रॉब्लम होने का? वो 2 रीज़न थे। एक तो मनाहिल के पैदा होने के बाद मैंने आयरन की टैबलेट ली थी, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था लार्ज इंटेस्टाइन का। और उसके बाद दूसरा जो है, मेरी जब मनाहिल पैदा हुई थी 65 kg वेट था, जो कि मुझे 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 खा रहा था। मैं कहती यार ये 65 मुझे जल्दी कम करना है। तो मैंने कुछ डाइट प्लान किया था जिसकी वजह से, और वो अच्छा नहीं रहा था मेरे साथ, और उसकी वजह से जो है ना मेरे साथ हुआ, मैंने 10 kg 1 मंथ में कम कर लिया था। मैंने वॉक भी करती थी, एक्सरसाइज भी करती थी, लेकिन फिर साथ में आयरन की जो टैबलेट खा रही थी ना उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो गया। मैंने जब आप डाइट कर रहे हो ना, आप आयरन की टैबलेट ना लें। तो मैंने ये दो चीज़ें जो है ना मिक्स कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुआ। खैर फिर हम लोग जैसी मनाहिल गई उसके जाने के फ़ौरन बाद जो है ना हमारा प्लान था कि जाएंगे डॉक्टर पे विजिट करेंगे, शायद कुछ और हल निकला। लेकिन 2 दिन बाद ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फ़ौरन डॉक्टर पे पास हम लोग गए। डॉक्टर ने रात को 12 बजे हम लोग को बुला लिया। उसी दिन ब्लड टेस्ट ले लिए, रात को बुला लिया। रात को हम लोग जैसे ही डॉक्टर पे गए तो डॉक्टर ने कहा कि 12 बजे या 1 बजे पे आप लोगों ने आना है और ऑपरेशन करवाना है। मुझे था कि यार नेक्स्ट मॉर्निंग कह रहे हैं, क्योंकि मुझे कह रहे थे खाना पीना भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो मैं रात को ही खाना पीना छोड़ दिया था। वो सारा जो है ना इसी ब्लॉग में आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। तो हम तकरीबन जी नेक्स्ट मॉर्निंग पहुंच गए थे। फुल लेट थे हम लोगों के साथ, और हम लोग फुल लेट थे। और मेरी सर्जरी भी जो है ना उसी दिन ही हो गई थी जिस दिन हम लोग पहुंचे थे। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ना करने के 2 रीज़न थे। एक तो मेरे पास ऑलरेडी मनाहिल के अभी जाने वाले व्लॉग पड़े थे कि उसकी पैकिंग कर रहे हैं, उसका ये कर रहे हैं, वो कर रहे थे। मैं वो बनाती थी, एडिट करती थी, शेयर करती थी। तो उसके बाद मेरे पास हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कुछ और शेयर करूँ, और मैं तकरीबन 5-6 दिन बाद वो व्लॉग शेयर करी थी। मनाहिल के जाने के व्लॉग्स और मेरी सर्जरी के व्लॉग्स, बस वो ही मैंने रिकॉर्ड किया 1 मंथ में। कैन यू बिलीव, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मेरे पास इतना टाइम नहीं था या मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी। फर्स्ट टाइम मैं ऑपरेशन थिएटर में गई थी। मेरा ऑपरेशन जस्ट लाइक सी सेक्शन था, और मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मुझे लगता था यार सी सेक्शन जाना है, और नॉर्मल डिलीवरी से बहुत आसान समझती थी, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसान है, सी सेक्शन बहुत मुश्किल है। मेरे दोनों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी से हुए, लेकिन सी सेक्शन के, एक तो सी सेक्शन के टाइम आप जब जाते हो तो डर लगता है, उसके बाद जो आपको बेड रेस्ट और जो पेन महसूस होती है, जो आपके साथ हो रहा होता है ना, वो सिर्फ आप जानते हो और कोई भी नहीं जानता। तो ये एक्सपीरियंस भी मैंने कर लिया है, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस भी हो गया जबकि मुझे नहीं करना था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा बाहर का फूड ही खाना खा लिया था, इस वजह से भी प्रॉब्लम हुई थी। और मैंने मनाहिल के फ़ौरन जाने के बाद ऑपरेशन करवाया था। काफ़ी लोगों के कमेंट्स होंगे कि वैलेंटाइन डे पे तो फिर मनाहिल आपके पास थी, तो मनाहिल मेरे पास नहीं थी, वो गई हुई थी पाकिस्तान गई हुई थी। और मैंने वैलेंटाइन डे के बाद जाके आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मनाहिल गई है। पहले मैं ना 1 मंथ या 2 मंथ के व्लॉग रख के बैठी होती थी, फिर आहिस्ता 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 आप लोगों के साथ शेयर करती थी। बट आजकल क्या होता है कि यहाँ से जैसे कि ईद गई, ईद के सेकेंड डे जो है मेरा व्लॉग आ जाता है। रमज़ान का फर्स्ट डे है तो रमज़ान के सेकेंड डे मेरा व्लॉग आ जाता है। जैसे आज ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज है 3 मई, और मेरे अब्बू को आए 3 मई नहीं, सॉरी,
आज ही मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज है 13 मई और इस तरह से फिर ये 1-2 दिन बाद ये भी व्लॉग चला जाएगा। तो हम लोग इस तरह से हम लोग की रूटीन होती है व्लॉग शेयर करने की। एग्जैक्ट डेट पे नहीं होता, लेकिन 1-2 दिन बाद जो है हम लोग शेयर कर देते हैं। पहले ऐसा होता था कि महीना महीना मैं अपने पास रखती थी। खैर अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ अपनी वो जर्नी जिसकी वजह से मैंने मनाहिल को भेजा था। मुझे 1 मंथ रिकवरी में लगा था और उसके बाद जब जैसे मैं रिकवर कर गई थी तो फिर मेरी अम्मी आई थी। और थैंक यू बोलूँगी अपने हस्बैंड को जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैं कहती हूँ वो टाइम सबसे ज़्यादा मुझे अपने हस्बैंड की ज़रूरत थी। मुझे अपनी अम्मी की भी ज़रूरत थी, लेकिन अम्मी तो चलें बिजी थी, लेकिन हस्बैंड की जितनी ज़रूरत थी उन्होंने मुझे उतना सपोर्ट किया। 1 मंथ में बेड रेस्ट पे थी। मेरे सारे काम ये वो खाना देखना, घर को देखना, गुल को देखना, सब कुछ जो है ना उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया। तो उनको भी थैंक यू बोलती हूँ। और चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारा वो टाइम कैसा गुजरा। बहुत बोली हूँ आज मैं। चलें। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम लोग आए हैं आदिल केयर में। सर्जन का हम लोग पता करने आए हैं कि शायद हम लोगों का जो काम है वो यहाँ से हो जाए। यहाँ पे हमारी इंश्योरेंस भी जो है ना अच्छी खासी चलती है। तो बस आदिल केयर पे आए हैं। यहाँ पे साथ में गुल को लेकर आए। गुल अमीद मैं चाह रही हूँ कि जिस मकसद के लिए आपने मनाहिल को भेजा था वो वाला काम जो है ना मेरा यहाँ पे आराम से हो जाए और बस मैं जल्दी से जो है ना सेहतयाब हो जाऊँ। आप लोग मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करें। जाते हैं देखते हैं यहाँ पे कोई सर्जन मिलते हैं या नहीं मिलते। हम लोग यहाँ पार्किंग वाली एरिया में घूम रहे हैं। डॉक्टर ने आना है 8 बजे तक और 8 बजे तक और अभी बज रहे हैं 7:30। तो हम लोग यहाँ पे वेट करें, आधा घंटा है। गुल अमीद हमेशा की तरह जो है ना प्राम को भगाते हुए गुल उसको प्राम में जो है ना प्राम को भगाना अच्छा लगता है। हस्बैंड दूर चले गए, उनके पास चलते हैं। कल जो है ना हम लोग का ब्लड टेस्ट होने लगे और ब्लड टेस्ट देते हैं। पहला स्टेप ब्लड टेस्ट है और फिर कल हम लोगों ने आना दोबारा से। कितने की टेस्ट है ये देखें, ये ऐसे लिखते हैं, ये देखें ये सारे टेस्ट हैं जो होने। नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम जी। जल्दी जल्दी में हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल क्योंकि हम लोग को बहुत गलत टाइम बताया गया था। हमें था कि कल सुबह दोपहर को 12 बजे आना है ऑपरेशन के लिए, लेकिन उन्होंने कहा था रात को 12 बजे। अभी मेरा दरवाज़ा खोल दें, दरवाज़ा लॉक है, चाइल्ड लॉक है। जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। हमें था कि दोपहर को 12 बजे आना है, जो कि अभी इस टाइम आया है, लेकिन उन्होंने कहा था रात को 12 बजे आना। किसी ने हमें नहीं बोला कि रात को 12 बजे आना, टुमारो सबने बोला। खैर अभी हम लोग जो पहुँच गए हैं और देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। गुल को भी वही कल वाले कपड़े पहनाए हुए हैं। जल्दी जल्दी में तैयारी जो हो सकी है वो हम लोगों ने की है। और हस्बैंड भी खाना नहीं खा के आए थे तो बनाना वगैरह खा के अपना गुजारा कर रहे हैं। चलो, हस्बैंड गाड़ी में पर्स भूल गए हैं तो हम लोग आए हैं यहाँ से पर्स निकालने। जल्दी से निकालती हूँ। ओके, हस्बैंड को एक पेपर मिल गया है, जा रहे हैं स्ट्रेट। देखते हैं क्या होता है। क्योंकि रात को होना था एडमिट और अभी हम दिन को आ रहे हैं क्योंकि हमें किसी ने गाइड ही नहीं किया था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। चलते हैं ऑन द वे। लोग यहाँ पे करने लगे हैं वेट और टाइम हो गया है। टाइम इनका ख़राब है। यहाँ पे तकरीबन 1 बजे का तकरीबन 1 बजे का टाइम है। वेट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अभी हम लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए और पहला मुझे एडमिट कर लिया है। मुझे ये पहला कनौला लग गया। पहले उसने यहाँ ट्राई किया क्योंकि मैंने रात 12 बजे से उन्होंने मुझे मना किया हुआ था कि कुछ भी नहीं खाना, मतलब ऑपरेशन था ना इस वजह से। तो रात 12 से कुछ भी नहीं खाया था। फिर पानी भी 6 बजे से बंद हो गया था, तो फिर उसकी वजह से जो है उसको बहुत प्रॉब्लम हुई। तो 1 2 3 जगह ट्राई करने के बाद जो है ना फाइनली एक लग गया। और थोड़ी नर्वस हूँ, फेस आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और वेट करते हैं क्या होता है। अभी आई हैं और ये मेरे नाम का टैग जो है ना, मेरा फेरी नाम नहीं है, मोस्टली लोगों को मैं बता दूँ मेरा नाम फिरदौस आलम है। तो ये फिरदौस आलम का वो भी लगा गया, बैंडेज कहेंगे नहीं, टैग है जो भी। और ये कनौला लग गया। होप फॉर बेस्ट। गुल जो है ना मम्मा के साथ बैठ के दूध पी रहे हैं और हस्बैंड जो है ना स्टिल मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। मतलब हम लोग बोर हो रहे हैं क्योंकि टाइम अभी दोपहर का है, 1-2 बजे का। सर्जरी का टाइम कंफर्म नहीं है कब होगा। उनकी कॉल आएगी फिर से। चले। और फाइनली जो है ना ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए मैं फुल्ली रेडी हो गई थी। जो जो चीज़ें उन्होंने मुझे दी थी पाँव में, सर में पहनने के लिए, वो सब कुछ मैं पहन लिया था। और उसके बाद जी मेरा ऑपरेशन 4 hours later जी मेरा जो ऑपरेशन है वो हो गया है। और मतलब मुझे था कि यार कब होगा टेंशन ही चल रही थी। फाइनली अभी हो गया, सर्जरी हो गई है। नाउ
बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और अब जो है ना उम्मीद है 2 या 3 हफ्ते लगेंगे ठीक होने में। जैसे ही ठीक हो जाऊंगी तो इंशाल्लाह फिर हम लोग जाएंगे पाकिस्तान, अपनी बेटी को भी लेकर आएंगे और नॉर्मल लाइफ जो है ना दोबारा से हम लोग स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल जो है हस्बैंड मुझे भी संभालेंगे। गुल तो संभालने की ज़रूरत है नहीं, उसको पेन पकड़ा दो वो लगा ही रहता है, लिखते ही रहता है। ये देखें, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखें, नर्स के पास था जब ऑपरेशन हो रहा था, तो ये बस वहाँ पे बैठा लिखी जा रहा था और अब बस वही काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा तंग तो नहीं किया अभी आपको शहजादे? इससे ज़्यादा तंग तो नहीं किया? कुछ भी नहीं, खेलता रहा। बेड निकल गया था, जगह होगी खुली, भागता रहा, यहाँ खेलता रहा। फिर शबूरा लेके आया, शबूरा खाता रहा। शबूरा क्या है? वो केक टाइप है, वो खाता रहा। वो खा के फ्री हुआ तो फिर दूध पिया। दूध पीने के बाद 10 मिनट पहले कार्टून लगे होंगे। जरा इसको, हाँ जरा इसको जो करो ना तो ये उल्टा पकड़ लेते हैं। तो खैर गोल को भी उन्होंने अच्छा संभाल लिया है और मेरा भी जो है ना काम हो गया है। और बस अब इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है, क्या मिलता है खाने को। मुझे बहुत भूख लगी क्योंकि कल रात से नहीं खाया हुआ 12 बजे का। और आफ्टर सर्जरी तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन हस्बैंड जो है ना माशाल्लाह से उन्होंने जितना भी नाश्ता वगैरह है जो कुछ भी है ना हस्बैंड ने फुल एंजॉय किया। हम लोग तकरीबन मेरे ख्याल में 2 दिन वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था क्योंकि मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। और जब मैं चली थी मुझे उन्होंने बोला था कि 3-4 घंटे आपने चलना नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने कहा नहीं मुझे तो ना नशा चढ़ा हुआ है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने बैकबोन में एक इंजेक्शन लगाया। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो कोई नशा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं तो भाई चल लूँगी। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही मैं चलना स्टार्ट किया वॉशरूम के दरवाजे तक गई हूँ तो मुझे एकदम से चक्कर आया। और शुक्र है हस्बैंड मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे पकड़, उसके बाद मुझे कोई होश नहीं, डायरेक्ट मैं दोबारा से बेड पे मिली। इस तरह से भी मेरे साथ हुआ। तो ऐसा कभी नहीं करना, अगर आपका इंजेक्शन लगा हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है तो आप वेट कर जाना और जो डॉक्टर्स के ना वो चीज़ मान लेनी। मुझे था नहीं, आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि यार ऐसा भी होता है। खैर ये फिर रात का भी खाना आ गया था, ये भी हस्बैंड ने खा लिया था, साथ में गुल ने। मैं सिर्फ जो है ना इसमें से सब्जियां खा रही थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं खा रही थी। और फिर नेक्स्ट डे था हमारा पैकिंग डे। The next day. बस जी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डे है, हम लोग यहाँ पे फुल तैयारी कर रहे हैं। मेरी कनौला जो उतारने वाली थी नर्स वो आ रही थी और हस्बैंड जो है ना फुल पैकिंग करवा रहे थे। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि वो मेरी सारी हेल्प करवा रहे थे जितना कुछ था। बस मुझे वो दिन नहीं भूलता जब मैंने वॉक की थी और अचानक से मैं गिर गई थी। और यहाँ पे हमारा फिर जाने से पहले जो है ना खाना आ गया। हम निकलने ही लगे थे कि ये खाना आ गया। और ये देखें नहीं सो जो है ना फिर से बैठ गए खाने के लिए। क्या करते हैं, कहाँ जाता है सारा। वो देखें गुल भी रेडी था, सामान भी रेडी था। उन्होंने कहा नहीं आप खाना खा के जाना। हमने कहा चलो फिर खाना खाते हैं। हाँ बिल्कुल, तो बस खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं। टाइम भी हम लोग यहाँ पे आके रुके थे और इस टाइम भी हम लोग यहाँ पे आके रुके और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। चले सर, इस बार तो पूरा रूम हमारा था ना। बस गाड़ी में बैठते और सीधा घर, फिर आप लोगों से वहीं पर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। दुआ करें कि बस जल्दी से ठीक हो जाऊँ मैं। और घर आने के बाद सिर्फ मेरा एक ही काम होता था कि मैं अपने बेटे को खिला लेती थी। चल फिर के जितना भी वॉक करती थी उसमें कुछ ना कुछ उसको खिला लेती थी ताकि वो जो है ना बेचारा भूखा ना हो, उसका कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस जी यही था मेरा ब्लॉग। जो लोग मुझे जज कर रहे थे, जो लोग पूछ रहे थे सिर्फ, तो उनके लिए छोटा सा ब्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें और इसी ब्लॉग के साथ दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी। अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।